Hello everyone, welcome to my channel Math Fun with Dr. Frank. Today we are going to learn about the basic properties of trigonometric functions जिसमें हमारे पास साइन, कोस, टैन और इनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट थीटा होते हैं। सबसे पहले तो आपको आइडिया होगा कि हमें पता है कि साइन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और कॉस हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है जी। इसी के ही अगर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं तो कोसेकेंट थीटा होता है हमारे पास, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, और सेकेंड थीटा होता है हमारे पास जो कि कोस का रेसिप्रोकल होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और कोट जो कि टैन का रेसिप्रोकल होता है वो होता है हमारे पास बेस ओवर परपेंडिकुलर। अब आपको आइडिया होगा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो रेशियोज हैं, वो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट बिहेवियर होता है इनका। वो क्यों होता है, सबसे पहले हम देखते हैं क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। आपको पता है कि हमारा जो सर्कल है वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, जिसपे हमारे पास 0, 90, 180 और 270 अगेन 360 एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ x नेगेटिव होता है, यहाँ y नेगेटिव होता है और यहाँ y पॉजिटिव होता है। अब डिफरेंट एंगल्स पे इनका डिफरेंट बिहेवियर होता है। यहाँ पे ऑल मतलब सारे एंगल्स, जो ये साइन, कोस, टैन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोट, ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। यहाँ पे साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। वो क्यों होते हैं वो भी अभी आपको बताते हैं। और यहाँ पे टैन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे कॉस और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये बिहेवियर होता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि हमारे पास ये है, यहाँ पे जब हम यू लेते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है जिसमें बेस हमारा x होता है और परपेंडिकुलर जो कि इसकी रिफ्लेक्शन में यहाँ बन रहा होता है वो हमारा y होता है और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे होता है। ठीक है जी। अब अगर हम इनकी वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये सारे एंगल्स हमारे पास पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जब हम सेकेंड एंगल की बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट की, तो हमारे पास ट्रायंगल कुछ यूं बनता है। यहाँ पे आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास x पॉजिटिव था, y भी पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x नेगेटिव हो जाता है, y पॉजिटिव हो जाता है। अब y का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव होता है। हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट ले तो वो h के बराबर होता है। इसलिए हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव रहता है, इस केस में भी, इस केस में भी। तो अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में देखें तो साइन का फॉर्मूला था परपेंडिकुलर विच इज y हियर एंड हाइपोटेन्यूज विच इज h हियर, तो ये पॉजिटिव है। और इसी का ही रेसिप्रोकल अगर हम कोसेकेंट देखें तो उसमें भी हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है, दोनों पॉजिटिव एंट्रीज हैं। लेकिन अब देखें हमारे पास परपेंडिकुलर के साथ बेस है, बेस हमारी नेगेटिव है, इसी वजह से कोस हमारे पास नेगेटिव आ जाता है, कॉस नेगेटिव है, सेकेंड नेगेटिव आ जाता है, और बेस इंक्लूड हो रही है कोट और टैन में भी, जो कि बेस हमारी नेगेटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में।
इससे हमें ये आइडिया होता है कि tan भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो ये बिहेवियर होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। आगे चलते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा यहाँ पे आता है, जिसमें हमारे पास ट्रायंगल बनती है, y भी हमारे पास नेगेटिव आ जाता है और x भी नेगेटिव आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे x नेगेटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। तो जो हमारे पास ट्रायंगल बनेगी वो कुछ यूं बनती है, यूं। h हमारा पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि एक्स स्क्वायर किसी भी नेगेटिव वैल्यू का भी स्क्वायर ले तो वो पॉजिटिव आता है, और होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव आता है। नेगेटिव का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड हो जाता है या आयोटा आ जाता है हाथ उसके साथ। ठीक है जी। तो अब जिस वैल्यू के अंदर हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर ऐड हो रहे होंगे वो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है। साइन लिखते हैं, साइन का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो अब परपेंडिकुलर तो हमारे पास नेगेटिव है, लेकिन हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। इस तरह अगर हम देखें कोसिकेंट को, तो वो इसी का रेसिप्रोकल है, तो हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो अगेन नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है कि क्यों आ जाएगा। अगर हम आगे चलें, कॉस की तरफ चलें, तो कॉस में क्या आता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारे पास x है विच इज नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह सीकेंट को देखें तो सीकेंट इसी का ही रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा। अगर हम tan को देखें, अब tan पे चलते हैं। tan क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है और cot पॉजिटिव होता है, तो इसमें है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है -y और बेस क्या है -x, तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाते हैं विच इज y ओवर x, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है। इसी के अगर रेसिप्रोकल देखें तो कोट इसी का ही इनवर्स होगा y ओवर x, वो भी पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका बिहेवियर देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल यूं बनेगी, यहाँ पे y नेगेटिव है लेकिन x पॉजिटिव है, तो ट्रायंगल की शेप यूं बनेगी। ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। y हमारा नेगेटिव है, x पॉजिटिव है और h ऑलवेज पॉजिटिव है। अब यहाँ पे बिहेवियर देखते हैं कि अगर हम साइन को देखें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर माइनस y ओवर h, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। इसी का ही रेसिप्रोकल अगर हम देख लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास -h ओवर y। और अगर हम कॉस की बात करते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, वो कैसे होता है यहाँ से देखते हैं। क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो बेस हमारे पास x पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, तो ये x ओवर h पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम सेकेंड को देखें तो इसी का ही रेसिप्रोकल होता है, तो h ओवर x आ जाएगा। लेकिन tan यहाँ पे नेगेटिव होता है। अब tan क्यों नेगेटिव है वो भी देख लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो बेस हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन परपेंडिकुलर हमारे पास नेगेटिव है, तो -y ओवर x आ जाएगा। और इसी का ही रेसिप्रोकल कोट है, तो वो -x ओवर y आ जाएगा। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा और मैथ्स रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।